कि 7 दिनों तक पर्वत धारण करना है, ये ब्रजवासी मुझे देखते रहेंगे तो मेरे दर्शन के आनंद में इन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट अनुभव नहीं होगा और देवराज इंद्र का अभिमान भी नष्ट हो जाएगा। तो भगवान गोवर्धन पर्वत लेकर के खड़े हुए, गोप ग्वाल बाल सब चारों तरफ खड़े थे। तब तक मैया यशोदा ने देखा। मैया यशोदा ने कहा, अरे इतने बड़े पर्वत को मेरे लाला ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा रखा है। मेरे लाला की कलाई बड़ी कोमल है, कहीं इस पर्वत के भार से मेरे लाला की कलाई मुरक न जाए। हे भैया, हे गोप ग्वाल वालों, सबरे मिल करके मेरे लाला का सहयोग करो। मैया यशोदा जब कहती हैं तो सभी गोप ग्वाल बाल ने अपने लाठी डंडे उस पर्वत में टिका दिए। महाराज नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। 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 कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। जो कहे यशोदा मैया, लिख जोर लगाओ मेरे भैया। जो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। जो कहे यशोदा मैया, लिख जोर लगाओ मेरे भैया। जो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। गिरिवर में, ओ गिरिवर में, गिरिवर में वो जय पार, कन्हैया मेरो बारो। गिरिवर में वो जय पार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कन्हैया, कहीं मुरक न जाए कि भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मूर्ख न जाए कि भैया। लाला की नरम कन्हैया, कहीं मुरक न जाए कि भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मूर्ख न जाए कि भैया। कैसे झेले निकलो भार, कन्हैया मेरो बारो। कैसे झेले चलो भार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। जब कोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन कर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन कर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन कर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन कर लीनो। बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो।
पूछरी बारो लठिया को दियो सहारो यो कहे पूछरी बारो लठिया को दियो सहारो यो कहे पूछरी बारो लठिया को दियो सहारो हे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो हे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो तारे कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो ओ कन्हैया मेरो बारो हाँ कन्हैया मेरो बारो ओ कन्हैया मेरो बारो हाँ कन्हैया मेरो बारो बोलो श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। श्री गोवर्धन महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्याम सुंदर ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया। सभी गोप ग्वाल वालों ने अपने लाठी डंडे लगाए। एक दिन बीत गया तो सखाओं ने कहा, कन्हैया कितने घंटे हो गए और तू पर्वत को लिए खड़ा है, अब थक गया होगा, थोड़ी देर तू आराम कर ले, तब तक हम सब लाठी डंडा लगा करके पर्वत को रोके रहेंगे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, भैया इस पर्वत में बहुत वजन है, ये लाठी डंडे पर नहीं टिकेगा। तो सखा ही थे। सखाओं ने कहा, हाँ तेरी उंगली पर टिका, हम सब ने लाठी डंडे लगाए तब रुका। भगवान ने कहा, अच्छा। तो भगवान ने कहा, तो फिर संभाल लो, हम थोड़ी देर आराम कर लेते। मनसुखा ने, श्री दामा ने, सभी सखाओं ने कहा, हाँ कन्हैया तू निश्चिंत होकर के विश्राम कर ले, तब तक हम सब पर्वत रोकते हैं। भगवान ने कहा, तो ठीक है, हम अपनी उंगली को हटाते हैं। ठाकुर जी ने ज्यों ही अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे किया, पर्वत नीचे आने लगा, सबके लाठी डंडे तड़ाक तड़ाक टूट गए। सबने कहा, रे कन्हैया पकड़ पकड़, तब तक भगवान ने फिर ऊपर कर दिया। सखाओं ने कहा, रे कन्हैया सच में ये पर्वत तो तेरी उंगली पर टिका, हमारे सबके लाठी डंडे टूट गए, तेरी इस उंगली में कितनी शक्ति है, इतने बड़े पर्वत को तूने धारण कर रखा है और इतने मजबूत मजबूत डंडे टूट गए। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, भैया मैंने तो पहले ही कहा था। तो श्री दामा ने कहा, कन्हैया एक बात बता, तू मेरे साथ खेलता है, खाता है, मेरी उम्र का है, तेरे अंदर इतनी शक्ति कहां से आई कि तूने इतने बड़े पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया? आज इस रहस्य को बताना पड़ेगा। तो भगवान ने हंसते हुए कहा, भैया मेरी मैया ने मुझे माखन मिश्री खिलाया, कुछ उसका बल है और कुछ आप सब लोगों ने सहायता किया उसका बल है, और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने इस पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि कछु माखन को बल भयो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा ते गोवर्धन लियो उठाए। श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गोवर्धन को धारण कर लिया। सभी ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया तू धन्य है, हम तेरी शरण में, तू ही हमारा रक्षक है। फिर तो सभी ब्रजवासियों ने भगवान गोविंद की प्रार्थना की, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज
तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। कर मोह पर ध्यान लगाओगे, कर्मों पर ध्यान लगाओगे। मेरे दोष न तुम गिन पाओगे। मेरे दोष न तुम गिन पाओगे। जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ, जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ। वैसा ही मुझे अपना लेना। वैसा ही मुझे अपना लेना। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। माया ने जब से घेरा है, माया ने जब से घेरा है। बस चारों ओर अंधेरा है। बस चारों ओर अंधेरा है। इस अंधियारे जीवन में प्रभु इस अंधियारे जीवन में प्रभु छोटा सा दीप जला देना। छोटा सा दीप जला देना। ओ गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। ओ गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। पापी हूँ और व्यभिचारी हूँ, पापी हूँ और व्यभिचारी हूँ। पापी हूँ और व्यभिचारी हूँ। पापी हूँ और व्यभिचारी हूँ। पर अब मैं शरण तिहारी हूँ। पर अब मैं शरण तिहारी हूँ। तेरे चरणों का मैं सेवक हूँ। तेरे चरणों का मैं सेवक हूँ। मेरी बिगड़ी नाथ बना देना। मेरी बिगड़ी नाथ बना देना। ओ गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। 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 ओ गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। 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 ओ गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। 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 सभी भक्तों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण किया। यह भी भगवान का बड़ा सुंदर हिसाब है। श्री रामावतार में भगवान के लिए भगवान के भक्त ने पर्वत उठाया। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लग गई तो श्री हनुमान जी ने पर्वत उठाया। तो भगवान ने विचार किया कि त्रेता युग में मेरे लिए मेरे भक्त ने पर्वत उठाया, तो इस अवतार में अपने भक्तों के लिए मैं पर्वत उठा लूं। और भगवान ने गोवर्धन अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। 7 दिन 7 रात्रि जब बीत गई, इंद्र ने वर्षा बंद कर दी।
तो भगवान ने भी पर्वत को यथास्थान रख दिया। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। लीला पूर्वक भगवान ने उस पर्वत को यथास्थान रख दिया और जैसे पहले था वैसे ही रख दिया, एक सूत इधर उधर नहीं।